स्टार्ट हो गई क्या? ओके। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो। यार रुको रुको, एक मिनट। हाँ, मुझे हल्का सेटिंग्स वगैरह चेंज करने दो। अभी अपन के सब्सक्राइबर कितने हैं? 0। तो समझ रहे हो ना? कहाँ गया भाई सब्सक्राइबर्स अपने? ये रहे। कैसे दिखाएं इनको कि अपन के सब्सक्राइबर्स कितने हैं? रुको 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 रुको। ये है अपन का। एंड इसको हमें करना है। क्या दिक्कत हो रही है यार? हाँ? नहीं 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 नहीं, भाई। भाई भाई भाई, ये क्या हो रहा है? ओके, अब ठीक हो गया। सो हेलो, वेलकम ऑल टू दी वेरी वंडरफुल एंड अमेजिंग टॉपिक व्हिच इज वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। तो किसको मजा नहीं आता यार वेस्ट प्रोड्यूस करने में? हर किसको मजा आता है, क्यों? मजाक कर रहा हूँ। तो किसी को मजा नहीं आता वेस्ट प्रोड्यूस करने में, राइट? तो पहले तो हम लोग अपन लोग समझते हैं, वी आर यंग पर्सनल्स। हम लोग यंग बंदे हैं यार, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, मैंने तो कई बार देखा है, जब भी मैं घूमने जाता हूँ अपने ट्रैक वगैरह पे या मैराथन करने के लिए या कभी भी ऐसे घूमने कभी निकल गए अपन लोग दोस्त लोग, तो अपन लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कहीं घूमने आते हैं, सपोज कोई लोग बाहर से आ रखे हैं आपके यहाँ पे घूमने के लिए, और अगर आप ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे रहते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ, आई कम फ्रॉम नैनीताल। सो ऐसी जगह पे मतलब अक्सर क्या देखा जाता है कि यार टूरिस्ट बाहर बाहर से आते हैं, इंडिया से, इंडिया के सारे स्टेट से, या इवन बाहर से फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं। तो हम पता है क्या नोटिस करते हैं अक्सर, कि जो इंडियंस है, वो इंडियंस होने के बावजूद भी अपन के जगह को, मतलब इंडिया को पोल्यूट कर रहे हैं। काहे को भाई? काहे को पोल्यूट कर रहे हैं यार? मतलब अगर आप चिप्स का पैकेट ला रखे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, वाटर बॉटल लेके आ रखे हो, प्लास्टिक वाली बिस्लरी वाली, तो मतलब पीने के बाद क्या आपका अधिकार नहीं बनता कि आप उसको फेंक दो सही जगह पे, डस्टबिन में फेंक दो? बट आप कई बार देखोगे, अगर आप ट्रैक करने आ रखे हो उत्तराखंड में, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत ट्रैक है, आप लोग आओ। बट यार, आप ये चीज नोटिस करते होगे कि लोग क्या है, अपना आइटम वगैरह फेंक के चले जाते हैं ट्रैक के रास्ते पे, प्लास्टिक बोतल हो या फिर कोई रैपर्स हो, प्लास्टिक रैपर्स। आपको मिलेगा, बहुत ढेरों सामान मिलेगा आपको। और इवन गवर्नमेंट तो इस हद तक चली गई है कि वो लोग स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, फाइन वगैरह भी लगा रहे हैं, बट लोग जो है ना, उनकी अकल भैंस वाली अकल है, मतलब वो किसके सुनते ही नहीं है। कहते नहीं कि भैंस का कि बीन बजाना, बस वैसा ही भाई हमारे यहाँ इंडिया के लोगों के इसमें। ऑल्दो कुछ लोग, मैं ऐसा सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट ओनली। एंड नाउ इज द टाइम वी नीड टू चेंज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हमें उस लेवल ऑफ अवेयरनेस को चेंज करना है। हमें वो मेंटेलिटी चेंज करनी है लोगों की। ठीक है? तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग आज एक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो मैंने इसको लगभग 6 दिन की वीडियोस में मैंने इसको मतलब बांटा है। बट क्या करेंगे अपन लोग आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 करके हम आगे जाएंगे। ठीक है? तो अपन लोग शुरू करते हैं। ये मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है, अभी अपन के सब्सक्राइबर 0 हैं, तो कोई देख भी नहीं रहा। बट एनीवे, तो अपन लोग शुरू करते हैं। कैसे कैसे करूँ यार? रुको 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 रुको। मुझे ना, अगर कमेंट वगैरह पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ूंगा मैं? पता नहीं यार। अभी तो ऐसे कोई है भी नहीं, लाइव देख भी नहीं रहा। बट ओके। सो आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। ओके, सो स्वागत है आप सभी का पहले और ब्रांड न्यू वीडियो पे, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो वेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी समझते हो कि वेस्ट क्या होता है, हम एक बार आपसे दोबारा से ये चीज पूछना चाहेंगे कि आप बताइए वेस्ट क्या होता है। आप क्या समझते हो कि वेस्ट क्या है? अपने आसपास देखो, आप अपने घर पे देखो, आप मतलब सब्जी लाते हो, राइट? सब्जी के पत्ते वगैरह छीलते हो या केला खाते हो, केले का छिक्कल, छिक्कल तो नहीं खाते, छिक्कल छील के आप केला खाते हो और छिक्कल को आप डस्टबिन में डाल देते हो। तो ये वेस्ट ही है एक तरह से देखा जाए तो।
हो सकता है उसको आप किसी गाय को दे दो तो गाय के लिए वो फूड हो सकता है, बट अपन लोग तो उसको कंज्यूम नहीं करते ना। तो जो भी वो चीज, इसको ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, या जिससे हमें लगता है कि इसके बाद हम कुछ हम उसका कोई फर्दर यूज नहीं कर पाते, वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वेस्ट हो जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, अभी हम आगे और भी बात करेंगे, और आपके जो सारे डाउट्स होंगे धीरे 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 वो इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी हमने बात करी कि वेस्ट होता क्या है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लगता है कि आपको अभी आपके पर्पस को फिट नहीं कर रहा, या अभी वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप एक चीज कंसिडर करो। ठीक है, यू आर इन अ बस्लिंग सिटी स्क्वायर फिल्ड विथ लाइफ एंड एक्टिविटी। सपोज आप मुंबई में हो, या सपोज आप दिल्ली में हो, या सपोज आप न्यूयॉर्क चले गए, जापान चले गए हो। थिंक ऑफ योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, और वहां पे ये चीज फील करो कि जो सिटी है ना वो लोगों से भरी हुई है। यू सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड योर सेल्फ, दे आर लॉट ऑफ पीपल आर वॉकिंग टुगेदर, बहुत भीड़ है। और आप खड़े हुए हो, जैसा कि अक्सर मूवी में होता है ना कि एक आदमी खड़ा होता है और फ्रेम में बाकी लोग चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में। सो थिंक अबाउट दैट सीन, यू आर द पर्सन, कैमरा आपकी तरफ रोल कर रहा है और बाकी लोग सब चल रहे हैं। ओके, अब अगला देखो आप, अगला सीन देखो कि यू योर सेल्फ विजुअलाइज योर सेल्फ इन ट्रांसफॉर्मिंग दैट स्पेस। जिस स्पेस में आप खड़े हो उसको ट्रांसफॉर्म कर लो कि अभी जो लोग हैं ये लोग नहीं, ये कूड़ा है। आई मीन, थिंक ऑफ योरसेल्फ, लोगों के बदले अब वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है। आई मीन, लोग कूड़े नहीं है, बट लोगों के बदले आप अकेले हो, और जहाँ पे लोग चल रहे हैं वहां पूरा कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। थिंक योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, आपको कैसा लगेगा। और बहुत सारी मूवीज भी बन रखी है, पता है, मतलब आप देख लो, बहुत सारी मूवीज बन रखी है, साई फाई मूवीज जो इसके ऊपर बनी हुई है कि आगे आने वाले टाइम पे हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। आई एज मैं जेनजी हूँ, और मुझे लगता है कि यार मैं लगभग 2090 तक तो सरवाइव कर ही जाऊंगा। मतलब 90 साल, या 90 साल के आसपास मुझे जीना है। सो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट। बट क्या वो पॉसिबल होगा? इट विल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन। हम उसकी कैसे हालत करते हैं, क्या हम उसको खराब कर देते हैं, या फिर क्या हम उसको सुधारते हैं। ठीक है, तो ये जो दो सीन थे, आपको कौन सा सीन पसंद आया? आपके आसपास लोग हैं, सब खुश हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, सामने बच्चे खेल रहे हैं, आपको वो पसंद आएगा? या वो चीज पसंद आएगी जहाँ पे आसपास में सिर्फ कूड़ा है, कूड़ा करकट और कुछ नहीं है, हवा बहुत गंदी है? क्या पसंद आएगा आपको? पहला सीन राइट, जहाँ पे आसपास आपके लोग हैं, क्योंकि देखिए, a human is a social animal. Think of yourself as a social animal, right? हमें अपने आसपास लोगों को देखना बहुत पसंद है, और उनके मन में खुशी काफी अच्छी लगती है, हमें लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। बट क्या हमें कूड़ा करकट अपने आसपास देखना पसंद है? क्या आपने आप अपने घर में कूड़ा करकट रखते हैं? नहीं ना, हम फेंक देते हैं, राइट? अब इसमें चैलेंज क्या है देखो। अब चैलेंज ये है कि जो अपना वेस्ट है ना, दैट इज इट इज इनएविटेबल। जस्ट लाइक थैनोस, थैनोस जब ऐसे ही कर रहा होता है, वो क्या बोलता है? आई एम थैनोस एंड आई एम इनएविटेबल, यही बोलता है ना। सो जो वेस्ट है वो इनएविटेबल है, राइट? कभी भी वो खत्म नहीं होगा, एंड इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप जो हमारी एक्सक्रीटा है वो भी एक तरह का वेस्ट ही है। इसके अलावा जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर इट्स अ प्रोसेस्ड फूड, वेदर इट्स अ पैकेज्ड आइटम, एनीथिंग, वेदर इट्स अ रॉ मटेरियल, एनी वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो उस सब में हम कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता है, और कुछ उसका पार्ट खाने का होता है, राइट? तो अल्टीमेटली हम वेस्ट को खत्म तो नहीं कर सकते पूरा, बट उसको हम एक अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमारे जो आने वाला फ्यूचर है उसको आगे दिक्कत ना झेलनी पड़े। अभी मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा कोट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दैट कोट इज दैट वी डोंट ओ द अर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट, वी ओ इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। कि यार हमें ना ये दुनिया है हमारे पेरेंट्स की वजह से नहीं मिली, बट जो आने वाले बच्चे हैं उनकी वजह से मिली है, मतलब आने वाली पीढ़ी। तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है, एंड दैट इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज। अगर मैं सिंपल इसकी परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन बोलूं सस्टेनेबिलिटी की, तो वो यही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेस, कितनी साफ हवा, कितना साफ समंदर, हम उनके लिए कितना साफ पानी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो ही सस्टेनेबिलिटी है।
तो आज इस पीपीटी के तहत हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम एक बैलेंस बनाएं, किसमें? ह्यूमन नीड में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। वो देखिए वो बहुत ज़रूरी है असल में। आप देखिए, यू नो, अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपकी अच्छी अच्छी खासी सैलरी होती है और हर किसी के कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि यार हम लोग शॉपिंग करें, वगैरह वगैरह, हम लोग कहीं बाहर जाएं, आउटिंग करें, लेट नाइट पार्टीज करें एंड ऑल। हर किस का ये सपना होता है, व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग मनी। ऑफ कोर्स वी एज ए यंगस्टर्स, मुझे भी ये सब शौक है। बट आई थिंक जो ह्यूमन नीड्स हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। मतलब आप जितना करोगे आपको कम ही लगेगा। आप कपड़े खरीदो, आप मतलब कभी ऐसा बोल नहीं सकते हो कि यार बस अब मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा, मैं इतने कपड़े खरीद रहा हूँ, इसके बाद मैं कपड़े खरीदूंगा ही नहीं। क्योंकि देखिए जो ह्यूमन नीड है वो एंडलेस है, बट इस पे कंट्रोल हमारे हाथों पे है। एक बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है, मिनिमलिज्म। तो बहुत लोग इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं आजकल आजकल के टाइम पे। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग और दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन द आइटम विच इज वेरी मटेरियलिस्टिक, जिसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं है, वो उस पर लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। बट अ लॉट ऑफ पीपल are against that. They want to spend their money and they want to enjoy their life. But enjoying life, keeping the environment at rest, is not a good idea. So it's very very important कि हम एक बैलेंस बनाए ह्यूमन नीड्स में और environmental protections में। एंड वो कैसे होगा? इट विल बी डन थ्रू अ इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है क्या। ओके, सो देखिए, ध्यान रखिए कि everyone in this society, in this world has a role to play to make the world a cleaner, a healthier and a more sustainable. तो हम कर सकते हैं। We can start small. You can start by yourself. आप एक काम करना, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं ट्रिप वगैरह करोगे, कुल्लू मनाली या मेरे मेरे स्टेट में उत्तराखंड में, आप आइए और आप आने के बाद ना आप कुछ लोकल लोगों से बात करिए। आप उनसे पूछिए कि क्या आप कभी ऐसे रैपर्स वगैरह फेंक देते हो या फिर फलाना ढिमका? तो वो बोलेंगे कि यार हम ऐसा अक्सर नहीं करते, हम जो भी है साफ सफाई वगैरह वो काफी रखते हैं, आप देखोगे खुद। बट जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वो अक्सर ये चीज करके चले जाते हैं। बहुत जगह ये भी देखा गया है कि लोग पार्टी करने आते हैं, बस हो गया 2-3 दिन की पार्टी होती है, रात में दारू की बोतल यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। आई मीन मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि दारू वगैरह नहीं पीनी चाहिए, आई मीन जिसको जिसका मन है वो पिए। बट यार उसका जो वेस्ट है उसको यहाँ वहाँ फेंक के ना जाए, राइट? वो बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं इन 6 दिनों में? हम लोग सीखने वाले हैं पहली चीज कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्यों वेस्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की, उसके कंपोनेंट की क्या क्या एक हायरार्की हमें फॉलो करनी होती है, उसकी कंपोनेंट क्या है, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ की टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और क्या-क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा 3R टेक्निक, राइट? क्या-क्या स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट इंडिया, बट हमने यहाँ बाकी कंट्रीज को भी बेंचमार्क कर रखा है, जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज जो अभी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। So we have benchmarked those countries also, their technologies also. So हम वो सारी strategies को discuss करने वाले हैं. And at last we are going to appreciate the environmental significance of proper waste handling. अगर हम अभी से properly waste को handle करें, तो उसका significance क्या होगा environment पे आने वाले 50 सालों में? तो हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। So let us start today's module. In today's module, we're gonna define what is the waste management, the waste management principles, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने सुना भी होगा, ट्रिपल पी, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, यूजर पे प्रिंसिपल्स और अदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं वहाँ पे, उस सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की एंड सम की टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ प्लास्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस। तो देखिए वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहली बात तो। सो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है? वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कोई एक प्रैक्टिस नहीं है, उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। जैसा कि सबसे पहला कि हमें कि कैसे हम किस तरीके का हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके बारे में कॉन्शियसनेस होना। दूसरा, प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग द वेस्ट, वो अगला स्टेप है। तीसरे स्टेप में आते हैं तो वो है ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं हम वेस्ट को। जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा,
उसके बाद होगा कि हम कैसे उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, कैसे उसको रिकवर कर रहे हैं, वो कहाँ, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। एट लास्ट, क्या हम उसको कुछ तरीके से डिस्पोज भी कर रहे हैं? अगर हम डिस्पोज कर रहे हैं तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, और क्या हम उस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं? तो ये जो प्रिंसिपल है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। ओके, सो कुछ और इम्पोर्टेंस है वेस्ट मैनेजमेंट की, वो क्या क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग। जो हमारा एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट होता है, रिड्यूसेस द नीड फॉर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजेस एनर्जी कंजप्शन थ्रू रिसाइकलिंग। So think about it. Think about your childhood when you were given a science project in the summer vacation to make something out of the old newspaper. Think about that time. So कैसा लगा आपको? You transformed that old newspapers into something beautiful. कुछ टॉय वगैरह आपने बनाया होगा, कुछ बोट्स बनाई होंगी, कुछ मॉडल बनाया होगा, वगैरह वगैरह। स्पेशली मेनली गर्ल्स, मैं देखता था मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी, वो क्या करती थी, जो हमारी बोतल वगैरह होती हैं, ग्लास की बोतल्स होती हैं, वो उसपे पेंटिंग वगैरह करती थी, या प्लास्टिक बोतल पे पेंटिंग करती थी, उनको एक गमले का शेप देती थी और उसमें छोटे-मोटे फ्लावर्स वगैरह या पौधे वगैरह उगाते थे। सो वो क्या है कि रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं आइटम को, राइट? सो दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा है रिडक्शन ऑफ लैंडफिल वेस्ट। अब लैंडफिल मतलब कि ज़मीन में डाल देना वेस्ट को, एक प्रॉपर तरीका नहीं है वेस्ट को मैनेज करने का। उससे पहले हमें वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना है। अब वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में खाना बनता है, तो जो भी आपका रॉ मटेरियल है, वेजिटेबल्स है, उससे आपका कहते हैं एक सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, और वो सॉलिड वेस्ट को आप लैंडफिल कर सकते हो, और उसको अगर सही तरीके से लैंडफिल करोगे तो उससे आप मैन्योर भी बना सकते हो, फर्टिलाइज़र भी आपका बन सकता है, राइट? तो सबसे पहला स्टेप है कि हम वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करें। नेक्स्ट इज कंपोजरिंग। मतलब कंपोजरिंग उसे ही बोलते हैं कि सेग्रीगेशन करने के बाद आप उसको ग्राउंड में लैंडफिल कर रहे हो, आप उसका मेन्योर बना रहे हो। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्टिंग दैट थिंग इनटू वेस्ट टू एनर्जी। आप सिंपली, आप सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होगा? आप अगर आपके गार्डन वगैरह है, अगर आप गार्डनिंग वगैरह करते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, केले के छिक्कल, यू नो सब्जी के छिक्कल वगैरह वगैरह, या फिर बचा हुआ खाना, आप उसको इकट्ठा करिए। लगभग 1 फीट गहरा आप गड्ढा खोदिए खेत में, अपने गार्डन में, और उसमें वो सारा आइटम डंप कर दीजिए। और कुछ लगभग 21 से लेके 30 दिन का वेट करिए। आई थिंक 2 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में वो आपका मैन्योर बन जाएगा। तो वो जब आपका मैन्योर बन जाएगा, आप उसको खोद सकते हो और पूरे खेत में, आपके गार्डन में आप उसको छिड़क सकते हो। और उससे क्या होगा, एक अच्छा आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र बन रहा है। क्योंकि आजकल जो फर्टिलाइज़र आते हैं, वो सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते, राइट? वो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर रहे होते हैं। सो ये एक आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र है, और उसको आप एज़ अ एनर्जी सोर्स फॉर द प्लांट आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। और बाकी भी कुछ मेथड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपन लोग क्या पढ़ते थे क्लास, जैसे एक होता है ना बायोफ्यूल, आपने पढ़ा होगा। मैं मेरे इवन फैमिली में अभी कोई एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घर में बायोफ्यूल है, तो वो क्या करते हैं, जो भी अपना काव डंग होता है, या फिर अपना जो भी उनका बचा हुआ सब्जी वगैरह होता है, उसको एक बायोफ्यूल ट्रीटमेंट प्लांट में डाल देते हैं। के घर में वो बना हुआ है, उसमें वो चीज़ प्रोसेस होती है, फिर उसमें जो गैस बनती है, आई थिंक दैट गैस इज ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस उसमें बनती है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट इसमें कोई गैस बनती है जो कि आप जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर कुकिंग द फूड। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हम उसको वेस्ट को हम एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे उनका खर्चा भी बच रहा है, अपना गैस सिलेंडर्स का, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट वेस्ट इनटू सम एनर्जी, राइट? अगला है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सो जैसा कि हम जानते हैं दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल, राइट? वी कैन ऑल्सो फील दैट। जब भी समर्स आते हैं, हम देखते हैं कि पिछली बार से गर्मी ज़्यादा है, एंड इट हैज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। जो एवरेज मीन टेम्परेचर है, वो हल्की-हल्की पृथ्वी का सरफेस का बढ़ते ही जा रहा है, राइट? एंड वी आर रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज़ देखिए, बिकॉज़ राइट नाउ पीपल आर कंज्यूमिंग मोर देन एवर बिफोर। Think about your grandma or grandfather. They didn't you consume a lot of item that we are consuming right now. So we are consuming a lot of food. We are buying a lot of clothes. Are they really required? The question is, are they really required?
आप दिल में हाथ रख के पूछो तो आप कहीं न कहीं आप उसको मना मना ही करोगे कि यार इतने कपड़े क्या चाहिए? आप कहाँ ले जा रहे हो कपड़े? अल्टीमेटली आपको मरना ही एक दिन, मतलब हर किसी को मरना है एक दिन, तो क्या मतलब कहाँ ले जा रहे हैं हम ये सब? तो जितना मिनिमाइज़ेशन हम कर पाएँ, जितना मिनिमलिस्टिक हम बन पाएँ उतना अच्छा है, राइट? उससे हम उतना कम ग्रीन हाउस गैसेज़ रिलीज़ करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि यार हम लोग तो ग्रीन हाउस गैसेज़ रिलीज़ करते ही नहीं हैं। हम ना तो हम किसी कंपनी में काम करते हैं ऐसी जो ग्रीन हाउस गैसेज़ का रिलीज़ करता है। सपोज़ यू आर अ आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ग्रीन हाउस गैसेज़ रिलीज़ नहीं करते हो, देन यू गाइज़ आर कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज़ देखो, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, राइट? वो या जो आप बड़े-बड़े आप सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करता है। और जब वो कंज़्यूम करता है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है? अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पावर प्लांट्स और इट इज़ कमिंग फ्रॉम द uh, so I mean, more of it is coming from the non-renewable source of energy, and only small portion of that is coming from the renewable source of energy, right? So, जो non-renewable source of energy है, it is consuming the resources we have in our earth. So ultimately, we are part of the this climate change. Everyone is part of that, but we have to be conscious कि हम जितना कम कर पाएँ उतना बेहतर। As I told you that we this waste is inevitable, right? Similarly, climate change is inevitable, but we can always reduce the rate of occurring, और इसका जो रेट हम उसको कम कर सकते हैं। जितने तेजी से बढ़ रहा है, जितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जितनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ रही है अर्थ सरफेस की, उसको हम कम कर सकते हैं, right? So sustainable waste management reduces greenhouse gas emission by diverting organic waste from landfill, capturing methane, and promoting clean energy alternative. जैसा कि हमने बताया, वेस्ट को हम जितना कम लैंडफिल में डाल पाएँ और उससे पहले हम बाकी जो 3R प्रोसेस है, उसको अपना पाएँ, उतना बेहतर है। ठीक है? तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, एंड एट लास्ट इट इज़ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ। तो जैसा कि आप बहुत सारे लोग आप बड़ी-बड़ी सिटीज़ में रहते होंगे, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुणे, बहुत सारी सिटीज़ हैं, राइट? आप बड़ी-बड़ी सिटीज़ में आप काम कर रहे होंगे, एंड आपको कहीं न कहीं पॉल्यूशन वगैरह तो दिखता ही होगा। मतलब आप देख भी पाते होंगे और आप फ़ील भी कर कर पाते होंगे। आप अक्सर बीमार पड़ जाते होंगे, राइट? वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं जो एयर क्वालिटी है वो डेटेरियोरेट कर रही है टाइम के साथ-साथ, राइट? और बिकॉज़ वेस्ट मैनेजमेंट उतना अच्छे से हो नहीं रहा है। हम लोग ऐसे ही इंडस्ट्री जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और अपना जो वेस्ट है वो ऐसे ही डंप कर दे रहे हैं वाटर बॉडीज़ में या डायरेक्टली रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस कौन सा आ रहा है? It is, the people, who are contributing the least to the environment pollution are suffering the most. आप ये चीज़ को समझिए कि जो लोग सबसे कम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि आम जनता, कॉमन पीपल, they are suffering the most because of the climate change, right? So proper disposal of hazardous and electronic waste prevents soil, water, and air pollution, protecting human health and ecosystem. अब हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वन इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। सो ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है क्या भाई? ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं अभी दिल्ली यूटी का। ठीक है, दिल्ली हमारा कैपिटल है इंडिया का और एक यूनियन टेरिटरी भी है, राइट? सो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली में देखिए, दिल्ली के आस-पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। नॉट दिल्ली बट उसके आस-पास जो शहर है या स्टेट है, उनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और वो क्या करती हैं, जो यमुना रिवर है डायरेक्टली उस पे अपना वेस्ट डंप कर रहे हैं। ठीक है, उससे हो क्या रहा है? अब जो यमुना है, यमुना की वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी है। अगर आपने रिसेंटली दिल्ली विज़िट किया है, तो यू विल सी कि एक जो लेयर है उसके ऊपर आ चुकी है, व्हाइट चादर बिछ चुकी है और वो पानी इतना खराब हो चुका है। हम नदियों को हमारे हिंदू धर्म में या हमारे यहाँ पे मतलब इंडियन मिथोलॉजी में हम उनको भगवान मानते हैं, राइट? वाटर बॉडीज़ को। बिकॉज़ उसकी वज़ह से हम सब ज़िंदा हैं, उसकी वज़ह से सारा एग्रीकल्चर हो रहा है, उसकी वज़ह से हम अनाज खा पा रहे हैं। बट उसी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है, राइट? सो जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या बोलता है, पॉल्यूटर मस्ट bear the cost of damage that they cause to the environment, including compensation for victims and restoration expenses. तो अगर पॉल्यूटर की वजह से, मतलब दीज इंडस्ट्रीज स्पेशली लार्ज इंडस्ट्रीज, इनकी वजह से अगर एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा विक्टिम्स को जो उसकी वजह से पीड़ित हुए,
और उसको रिस्टोर करने का खर्चा भी अपना पॉल्यूटर ही देगा. Okay, so this will ensure that those responsible for pollution take financial responsibility for their action. So this PPP, Polluter Pay Principle, was first introduced in 1972 by OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, where the polluter was kept responsible for the pollution. In simple word, PPP imposes liability on the person who pollute the environment and compensate for the damage caused to the human health or the environment to its original state. So think of these companies, think of these big industrial, companies who are dumping their waste directly into the atmosphere or water bodies. They are solely responsible for this. So PPP ये बोलता है, okay, and there are lot of government verticals who are mandating all these things, who are enforcing these laws and regulation. One of them is NGT, National Green Tribunal, और ये स्टेट लेवल पे भी ये चीज आई थिंक है, स्टेट ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है. But NGT is now as a statutory body, an independent body who is overlooking after all these things. Okay, so next we will come to user pay principle. अब ये user pay principle क्या होता है? So user pay principle क्या है? Users of natural resources should pay for their consumption, including long-term costs like maintenance and restoration. So think about it. जैसे कि कुछ logging companies होती हैं, those who use वुड टू मेक सम आइटम, फर्नीचर वगैरह. सोचिए आप कोई भी एक बड़ा ब्रांड ले लीजिए, गोदरेज वगैरह, नो. सो आई मीन वो लोग डायरेक्टली, आई डोंट नो कि वो लोग डायरेक्टली वुड को यूज करते हैं या फिर थर्ड पार्टी से, या आउटसोर्स कर रखा उन्होंने अपना डिजाइन वगैरह, प्रोडक्शन यूनिट्स. आई एम नॉट श्योर. बट जो भी लॉगिंग कंपनीज हैं दैट हार्वेस्ट ट्रीज फ्रॉम पब्लिक फॉरेस्ट, ठीक है, पब्लिक फॉरेस्ट है उनके, वो उनको हार्वेस्ट करते हैं, फिर कट करते हैं, देन ये दे यूज इट, दे मेक द मटेरियल एंड दे सेल इट टू पब्लिक. सो अभी हो क्या रहा है, whom they are paying the amount for harvesting these trees into the public forest, and how it is being done. तो मैं आपको जैसे बताता हूँ, इसमें बहुत तरीके होते हैं. सपोज ये जो लॉगिंग कंपनी से क्या करती है, दे दे हैव गिवन सम रॉयल्टी, वो कुछ रॉयल्टी देती है. रॉयल्टी मतलब कुछ भी उनका रेवेन्यू का कुछ पार्ट उनको देना होता है गवर्नमेंट को, और उस बीच में वो जो भी रॉयल्टी का कुछ अपना रेवेन्यू का पार्ट होता है, पार्ट गवर्नमेंट को देते हैं, और बाकी अपना वो काम करते हैं. दे रन देयर ओन बिजनेस फ्रॉम फ्रॉम द ऑपरेशंस. और ये कैसे काम कर रहा है, तो वन मेथड इज बाय रॉयल्टी, अदर इज बाय कि वो जितना प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ वापस दे दें, या फिर उसको रिस्टोर करें, उसको ओवर कंजप्शन ना करें उन पब्लिक फॉरेस्ट का. ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट इसका मेन फंडा यही है कि आपको उसको मेंटेन करना है. जहाँ भी आप अपना रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हो, आपको उस एरिया को रिस्टोर करना है टाइम के साथ साथ. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ एरिया दे दिया किसी कंपनी को कि आप ठीक है, आप यहाँ पे पेड़ उगाओ और अपना पेड़ वगैरह काटो, और जो भी है अपना बिजनेस वगैरह करो, हमें कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको. सो दे विल टेक सम रॉयल्टी, सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज बैलेंस शीट. सो जब वो करेंगे ऐसा, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए देती है उसको, वो जो टेंडर होता है वो कुछ टाइम के लिए देती है, लगभग 5 साल 6 साल के लिए टेंडर दे दिया. जैसे ही वो टेंडर खत्म हुआ, तो अल्टीमेटली वो जो फॉरेस्ट है ना, उसको उसको दोबारा उस कंडीशन में लाना होगा जो कि पहले था. दोबारा से उसको नेचुरली सस्टेनेबल बनाना है. तो ये काम किसका है, इट इज टू बी डन बाय द यूजर हु इज द लॉगिंग कंपनी, राइट. सो ये प्रिंसिपल है, इट इंश्योर्स सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, and this is often implemented through fees or taxes. So one method that I have told you is royalty. Other methods are fees or taxes. Right. Okay. अगला प्रिंसिपल जो है दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. सो व्हाट इज दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? सो दिस प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लो डीडीटी का, सॉरी, डीडीटी. तो डीडीटी क्या था, एक पेस्टिसाइड्स था, राइट. ये पेस्टिसाइड्स था जो कि हम लोग खेत में डालते थे, राइट. बट सरकार ने कुछ साल पहले, सरकार ने इसको पूरी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसको बैन कर दिया. द रीजन बीइंग, ये काफी इफेक्टिव था, मतलब ये काफी इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स था, जिससे ये इंसेक्ट्स वगैरह को काट मारता था, और हमारी एग्रीकल्चर मतलब पेड़ की जो ग्रोथ होती थी, पौधे की जो ग्रोथ होती थी वो अच्छे से होती थी. बट हुआ क्या कि उस टाइम पे इसमें इस केमिकल में उतनी रिसर्च वगैरह नहीं हुई. उसकी वजह से जो भी अपना लाइफ स्टॉक ये प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे थे, दे वर स्लोली डाइंग. आई कैन गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल. मतलब मैं, मेरा गांव पहाड़ों में है, तो वहाँ पे मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, दैट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड,
आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ vultures अराउंड मी. vultures मतलब गिद्ध, बड़े बड़े गिद्ध होते हैं. आई मीन दे आर इन ह्यूमंगस साइज एंड दे लुक सो सरियल. आप उनको दूर से देखोगे, मतलब आप उनके इतने पास जा नहीं सकते हो बिकॉज दे आर वेरी एग्रेसिव. बट wow, they are such a creature, amazing. But what I realize is धीरे धीरे उनका numbers कम हो रहे थे. Why? Because this DDT chemical, this DDT pesticides उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया इसका एक मेजर कंज्यूमर था. तो ये हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे इसको अपने ग्राउंड लेवल पे. हर कोई फार्मर इसको यूज़ कर रहा था. तो धीरे-धीरे जब कैटल्स वगैरह ने वो अपना प्लांट्स वगैरह कंज्यूम किया तो वो मरे. उसकी वजह से जो उनका मीट है, जब वल्चर्स ने कंज्यूम किया तो वो मरे. तो अभी उनकी जनसंख्या वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है. आई मीन आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम वल्चर को कब देखा था. ठीक है? अभी भी ज़िंदा हैं बट काफ़ी कम है. तो अभी इसके लिए बहुत सारे हमारे जो बॉडीज़ हैं उस पे काम कर रही है उसको रिहेबिलिटेट करने में और उनकी पॉपुलेशन को दोबारा रीजनरेट करने में काम कर रहे हैं. तो बट उसके बाद ये केमिकल को हमने बैन कर दिया था. सो दिस प्रिंसिपल वाज इन एडहेरेंस विद द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. सो इसमें हम क्या करते हैं? सो इफ एन एक्टिविटी possesses a potential environment threat, precautionary measure must be taken even without completing complete scientific certainty. So DDT is such an example कि यहाँ पे हुआ क्या था. earlier the research were not done. So जब ये पेस्टिसाइड को यूज किया गया, जब इसको लाया गया, people saw a tremendous change in the productivity of the plant. और लोगों ने डायरेक्टली इसका यूज करना शुरू कर दिया. बट सूनर पीपल रियलाइज कि इसकी वजह से उनको बाकी इफेक्ट्स हो रहे हैं. द कैटल्स आर डाइंग एंड लॉट ऑफ बर्ड्स हु आर कंज्यूमिंग द कैटल्स लाइक वल्चर्स आर आल्सो डाइंग. सो इंटरनेशनल बॉडीज ने इसको बैन ही कर दिया. आई डोंट थिंक इंडिया में भी अभी हम इसको यूज कर रहे हैं. और अगर यूज करें तो ये बहुत बुरी बात है. बट आई थिंक ये तो बैन हो चुका है ऑलरेडी. तो अभी हम इसका प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा. So this principle prevents irreversible damage by encouraging proactive actions in uncertain situation. So this was the uncertain situation. जब DDT आया, इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ा बिकॉज इंडिया इसका एक मेजर कंज्यूमर था, मेजर इंपोर्टर था DDT का. ओके, एग्जाम्पल इज माइक्रोप्लास्टिक्स इन कॉस्मेटिक्स. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक्स इन कॉस्मेटिक्स. Some government have banned and restricted the use of microplastic in personal care products to prevent environmental pollution. सो आप देखोगे जो भी आप कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज कर रहे हो, आजकल तो नहीं, आजकल हर कोई ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स यूज करता है. बट पहले क्या होता था, जो कॉस्मेटिक्स आती थी उसमें वो लोग माइक्रोप्लास्टिक्स यूज करते थे. तो उसकी वजह से एक तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है. दूसरा, एक तरह से आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हो. तो गवर्नमेंट ने सारे काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बैन ही कर दिया. ओके, अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एवरी इंडिविजुअल हैज सम रोल टू प्ले, राइट? इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जस्ट इन्फॉर्मिंग ईच अदर. इट कैन बी वाया टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. जब भी आप कहीं कभी मिलते हो तो इस बारे में बात करूं, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कि आगे आने वाले टाइम कैसा रहेगा हमारे लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, राइट? So, like right now, I'm not married, right? But कुछ time बाद, if I'm gonna marry and I'm gonna have a child, I'm gonna look into their future as well, right? So it's पहले तो हम start कर सकते हैं दूसरों को समझाने के लिए, level of awareness हमें create कर रही हैं. Then we can share and discuss some ideas. We need to work around it. We need to, you know, ये entrepreneurship यही तो है कि हम प्रॉब्लम्स को ढूंढें. और अभी प्रॉब्लम्स काफी हैं हमारे आसपास और कुछ हम सॉल्यूशंस लाएं, कुछ आइडियाज लाएं. तो हम ये कर सकते हैं. अगला क्या कर सकते हैं? वी प्लान एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स टुगेदर. तो जैसे हमारे पास आइडियाज आ गए, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड देन वी डिसाइड कि चीजें कैसे फंक्शन करेंगी. So remember that every individual or organization has some role to play and should actively participate in environment decision making. तो जैसा कि टेक एन स्मॉल एग्जांपल ऑफ योर हाउस. तो अभी आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला और सिंपल टास्क कि आप वेस्ट को सेग्रीगेट करो सोर्स में. You must have two dustbins inside your home. One for the raw fruits and vegetables, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका, उसके लिए. और दूसरा इज फॉर प्लास्टिक्स और एनी अदर थिंग्स विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल.
तो उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। एटलीस्ट टू आपके पास, एटलीस्ट टू ऑफ द डस्टबिन होने चाहिए, राइट। एंड उसके बाद हम बाकी लेवल पे भी हम सोच सकते हैं कि हम कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम क्या क्या खाना खा रहे हैं, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितने नए ड्रेसेस खरीद रहे हैं। मतलब देर आर एंडलेस थिंग एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन थिंक अबाउट, जहां से हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। So this include managing resources like wildlife, waste, and pollution to ensure collective responsibility and sustainable practices. Next, so there are other principles also. One principle is principle of effective efficiency, wherein environment policies should aim to minimize resource waste and maximize efficiency. Principle of responsibility, where every stakeholder, whether it is individual, businesses, and government, share the responsibility to use resources sustainably. And at last, there are one more principle is there, principle of proportionality. In this principle of proportionality, there shall be a balance between economic development and environmental protection. So, as I was telling you in the beginning, right, there has to be a balance between economic development and environmental protection. So, some of you might not agree with me in the starting key. We cannot save the environment in that kind of rate which we are thinking or which I'm talking about. But we have to maintain a balance between these two. Now we know that economic development is very, very important. We live in a capitalistic era. India is a growing economy, right? It's a booming economy. Uh, and हमें पता है कि now in the upcoming 10-20 years, we're going to have more manufacturing unit and India is going to be the next China, right? So जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, we will even pollute the environment more and more. But अगर हम इसके बारे में आज से बात करें, आज से इस बारे में हम सोचें, तो we can have other alternatives also. Remember, there is always an alternative for sustainable inputs. या तो हम रिन्यूएबल, क्या हम एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या मैं अपने प्लांट में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, इज इट कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स और इज इट कमिंग फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट स्केल, although थोड़ी कॉस्टिंग वगैरह होगी, बट if government really wants to implement these things, they have to implement these things at the earliest. This principle ensures the development benefits are weighed against potential environment harm to maintain ecological sustainability. Yes. So now coming to the aims of this waste management principles. So first is of course protecting the environment. Second is conserving the resources, and third is for our own health and safety. Right now, coming to why it is important, because we want to have a good waste management practices to prevent environmental degradation, promote the efficient use of resources, reduce greenhouse gas emission from the landfills, support सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs जो कि हमारा यूएन बोलता है, एंड आई नो ट्राई टू इम्प्लीमेंट मोर ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. सो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं. ओके, नाउ वी विल कम टू दी हायरार्की, राइट, वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की. गिव मी अ मिनट गाइस, लेट मी ड्रिंक सम वाटर बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू हैव लाइव स्ट्रीम, लगातार बोला नहीं जाता. लेट मी ड्रिंक सम वाटर. पानी खत्म हो गया बोतल पे यार. वेट अ मिनट, I'm gonna come right back. रिकवरी मतलब कि आप क्या उससे कुछ एनर्जी रिकवर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एज दैट द म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट दैट वेस्ट and give it to a plant who does all these, convert the waste to energy, and then that energy they can sell it to the industrial plants, or they can sell it to the power grid also, right, which can further be used in by the homes, by the cars, or can be further transformed in some form of electricity. नेक्स्ट इज कंपोजिटिंग. सो जैसा वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट एक चीज होती है जो छोटे मोटे, क्या बोलते हैं उनको यार, कैचुए, कैचुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो.
याद नहीं आ रहा। तो जो कैचवे होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सॉइल के अंदर 1 फीट 2 फीट गहरा गड्ढा खोद के आप डाल दो, उसको 21 दिन वगैरह छोड़ दो, वो आपका फर्टिलाइजर बन जाएगा। उसको देन यू कैन फर्दर रीयूज इन योर एज अ फर्टिलाइजर इन योर गार्डन और योर इन योर खेत। नेक्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी वो होती है जो एक चीज को फॉलो करती है। यू रिमेम्बर कोको कोला जो कैन थी, जो पहले कैसे आती थी, इट यूज टू कम इन ग्लास बॉटल्स एंड आपको ग्लास बॉटल में आपको पीना होता था और आपको दुकान में ही वापस करना होता था, है ना। ऊपर एक कैन आती थी, हम कैन से निकालते थे। याद है वो चीज? ऐसे निकालते थे उसके ढक्कन को, कैप को, बहुत टाइट होता था वो। उसके लिए कैप ओपनर आता था लोहे वाला। निकालो ऐसे फट वाली आवाज आती थी। उसके बाद हम पीते थे, और जो ग्लास है, ग्लास को वापस करते थे दुकान में, राइट। सो वो जो चीज थी, वो एक सर्कुलर इकोनॉमी फॉलो कर रहा था कोको कोला। सो वो पहले आइटम को लेगा, बनाएगा, फिर उसको रीयूज करेगा, राइट। तो उसने क्या किया, दुकान से वो आइटम दोबारा वापस लिया, उसको साफ किया, अच्छे से बनाया, फिर दोबारा रीयूज किया, दोबारा बोटलिंग भरा, बोटलिंग किया, उसमें कोको कोला डाला और दोबारा सेल किया। सो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जो कंपनीज या जो इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जिसको दोबारा हम फर्दर रीयूज कर सकते हैं, दोबारा वापस लाके उसको दोबारा फर्दर रीयूज कर सकते हैं, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पे हमारा वेस्ट कुछ है ही नहीं। बट टेक केस ऑफ लीनियर इकोनॉमी, जहाँ पे हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम सामान लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फर्दर उसको हम वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसका कोई फर्दर यूज नहीं होता। So that economy is called linear economy. But we need to transit linear economy to the circular economy. Okay. So these are some of the key terminologies that we discussed today. I hope you like today's session, guys. These are some of the resources जहाँ से मैंने ये चीजें ली हैं, EPA and the European Commission and UNEP. So I'm gonna right now go into the recording section. So that is it from today. See you. Bye bye. And we'll meet you in the next session. Okay. Bye. पता नहीं यार, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर। दिख रहा होगा आई थिंक। सो यार, जिसने भी आज की वीडियोस देखी हैं, प्लीज गिव थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, या एंड कमेंट कि आपको और क्या समझना है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो वी कैन कवर ऑल दोज थिंग्स इन द अपकमिंग 6 days. So see you. Bye bye.